हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस टेक डिजिटल पर। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था सेकेंड ग्रेड लेवल के लिए जो टीचर की वैकेंसी आई है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था और कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या इस सब्जेक्ट में मेरे ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर तक ये है, तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, क्या अदर स्टेट वाले कैसे भरेंगे। फिर भी लोगों को कन्फ्यूज़न बना था। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद भी और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि क्या डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी रिजल्ट पे जो शो हो रहा है उसमें डीएलएड का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आपको भी पता हो जाएगा कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, और आपके जो ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जैक्ट होने चाहिए। दोस्तों, इतना तो सभी लोगों को पता है कि जो योग्यता मांगी गई है वह ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, लेकिन जो सरकार रिजल्ट का जो पेज है उस पर आपको डीएलएड का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि क्या ग्रेजुएशन के साथ जो आपका बीएड है और इसके साथ क्या जो बीएसटीसी या डीएलएड या बीटीसी भी इसके साथ मान्य हो सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो में हम लोग इन सभी पॉइंटों को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे योग्यता। दोस्तों, योग्यता में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मांगा गया है। तो योग्यता में हम लोग तो सभी लोगों को पता है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बीए होना चाहिए या आपका बीएससी होना चाहिए। ठीक है, बीएससी होना चाहिए। इसके लिए तो ये तो फिक्स है। साथ में आपका बीएड भी मांगा गया है। ठीक है, बीएड भी मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, बीएड भी मांगा गया है। और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या बीएसटीसी, डीएलएड या बीटीसी वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। बीएसटीसी या बीटीसी या डीएलएड वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो आप वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें मांगा गया है क्या, उसमें मांगा गया है शिक्षा शास्त्र में आपको डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा यानी कह सकते हैं जो आपके बीएड की डिग्री होती है, ठीक है, उसके समकक्ष यदि कोई डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, डीएलएड नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए, आपको उसके समकक्ष जो भी बीएड से पहले, ठीक है, कुछ और जो कोर्स चलते थे जो कि बीएड के समकक्ष होते थे। ठीक है, तो इसीलिए उनको भी इंक्लूड करके कहा गया है कि बीएड के साथ यदि बीएड नहीं है तो उसके समकक्ष यदि आपको कोई डिप्लोमा है तो आप उसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का, ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर कि क्या बीएड या बीएड के साथ बीएड नहीं है तो बीटीसी वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए बीएड ही वाले, ठीक है, अपीयर हैं। अब आती है बात कि बीएड तो चलिए हो गया, इसमें जो ग्रेजुएशन में हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें हमको किस तरह से, ठीक है, योग्यता में हमको निर्धारण करना पड़ेगा कि हमारी जो लैंग्वेज में भाषा है, ठीक, जैसे जो आपकी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वह किस तरह से हमको मैच कराना होगा। क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन आप देखेंगे कभी कभी आपका 4 साल का भी था और कहीं कहीं आपको 3 साल को भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे जो ग्रेजुएशन है तो कहा गया है कि भाषा के क्रम में जो आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है, इसके बाद आपके उर्दू हो गए, इसके बाद संस्कृत हो गया और आपका पंजाबी हो गया, ये सब क्या है, एक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के जो पोस्ट हैं इसमें कम से कम 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक आपका वह सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 साल तक कंटिन्यू आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ठीक है, भाषा में आपको 2 साल तक कोई भी आपका विषय है, हिंदी हो, संस्कृत हो या पंजाबी हो, उर्दू हो, ठीक है, यह 2 साल तक लगातार आपके ग्रेजुएशन में यह सब्जेक्ट होगा तो आप इस फॉर्म को बीएड के साथ भर सकते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हम लोगों का भाषा, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज। अब दूसरा हम लोग देखते हैं गणित। ठीक है, गणित यानी कि आपका हो गया, ठीक है, गणित जो है आपका मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है दोस्तों, इसके लिए भी आपको कम से कम 2 साल तक जो आपका गणित है लगातार होना चाहिए। ठीक है, तभी भर पाएंगे। इसके लिए कोई अलग से नहीं जरूरत कि गणित के साथ आपके साइंस होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित के साथ गणित तभी आप भरेंगे जब 2 साल ये भी कंटिन्यू आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन में यह सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आप गणित से भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़ें हो गई आपकी भाषा और गणित से।
अब आते हैं हम लोग विज्ञान में। ठीक है, विज्ञान में देखिए लिखा है, सीधे सीधे नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि विज्ञान के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको ठीक है दो सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होने चाहिए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होने चाहिए, वो भी 2 ईयर्स तक। 2 ईयर्स तक आपके वह सब्जेक्ट होने चाहिए, इसमें भी कम से कम 2 ईयर्स तक आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे आप विज्ञान लेते हैं तो आपके विज्ञान में क्या आ गया, अब मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री आपके है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है इसमें से जैसे आपकी केमिस्ट्री होगी बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके 2 साल तक कंटिन्यू यह सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, या ठीक है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो 2 साल तक ये भी कंटिन्यू यह सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप इस विज्ञान के ग्रुप जो है इसके माध्यम विज्ञान के लिए आप अपीयर हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका विज्ञान वाला पोर्शन, यानी कि भाषा हो गया हमारा, गणित हो गया और विज्ञान हो गया। आइए अब देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विज्ञान में नोटिफिकेशन में आपको पॉइंट बताया गया था, ठीक एकदम सेम एग्जैक्ट आपको सामाजिक विज्ञान में भी आपको बताया गया है कि 2 साल तक आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल में होने चाहिए। जैसे आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यदि आपने ठीक है आप नागरिक शास्त्र कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस यदि आपने ग्रेजुएशन में लिया है तो कंटिन्यू 2 साल तक आपको ठीक है आपके हिस्ट्री के साथ आप अपना जियोग्राफी लगा सकते हैं, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस लगा सकते हैं, यानी कि इस तरह से आपकी कॉम्बिनेशन आपके 2 साल तक होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा सामाजिक विज्ञान के साथ भी 2 सब्जेक्ट लगातार वो भी कंटिन्यू आपके जो हैं ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, वरना आप पेपर तो दे लेंगे, फॉर्म भी भर लेंगे, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ आपको निराशा ठीक है आपको देखने को मिलेगी। तो यह चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो पंजाबी इसके बाद बचता है उर्दू, तो यह भी आपके लैंग्वेज के अंतर्गत ही आ गया। तो पंजाबी के लिए भी ठीक है आपको जो ग्रेजुएशन में है ठीक है इसके लिए भी आपको 2 साल तक आपके पंजाबी जो लैंग्वेज है आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसी प्रकार से उर्दू। तो हमेशा याद रखिएगा 2 साल तक कोई भी सब्जेक्ट है वह कंटिन्यू होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और रह गई बात विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में, तो ऑप्शनल में आपको यह जो है 2 सब्जेक्ट ये भी कंटिन्यू लगातार 2 ईयर्स तक होने चाहिए। गणित आपके 2 ईयर्स तक होने चाहिए, लैंग्वेज भी आपके 2 ईयर्स से। गणित और भाषा के साथ किसी अन्य सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाषा में केवल आपको ठीक है यह बताया गया है कि आप यदि भाषा लिए हैं तो वह कंटिन्यू ठीक है होने चाहिए। इसमें यह नहीं बताया गया है कि भाषा के साथ जैसे आपकी हिंदी है तो संस्कृत होना चाहिए। इस तरह का कोई नोटिफिकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आपको भाषा के साथ जैसे हिंदी है तो आपको संस्कृत आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ राजस्थान में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया। उनके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिला है। तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, भाषा आपकी यदि लगातार 2 साल है तो आप भर सकते हैं। गणित अभी 2 साल लगातार आपके ग्रेजुएशन में है तो भर सकते हैं। विज्ञान है, विज्ञान में यदि 2 सब्जेक्ट आपके लगातार हैं तो भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में भी इसी तरह से आप भर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सब्जेक्ट को लेकर जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न था, मुझे लगता है कि अभी वह आपका दूर हो गया होगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपेयरिंग वाली भी ठीक है चर्चा हो रही है कि अपेयरिंग वाले आखिर कैसे भरेंगे। तो दोस्तों अपेयरिंग में देखिए अपेयरिंग कैसे भरना है। तो अपेयरिंग का मतलब यह हो गया कि इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि यदि अपेयरिंग में हैं ठीक है जो आपकी डिग्री आप ले रहे हैं, यदि आप उसमें अपेयरिंग में हैं ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी देख सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले आपका रिज़ल्ट इसका पूर्ण रूप से आ जाना चाहिए। आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनके समक्ष आप इस मार्कशीट को प्रस्तुत करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि बीएड का जो फाइनल सेमेस्टर होता है उसका यदि आपने एग्ज़ाम अभी नहीं दिया है, फाइनल सेमेस्टर में है, उसका एग्ज़ाम यदि हो जाता है, एग्ज़ाम से पहले आपकी ये जो वैकेंसी निकली है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो इस वैकेंसी के लिए आप पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं। तो ये है आपका अपेयरिंग वाला मामला। मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। दोस्तों अदर स्टेट वाले मैंने बता दिया है कि वह भी भर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है,
बस वह किस में भरेंगे, वह भरेंगे नॉन टीएसपी वाला जो क्षेत्र होगा उसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो वैकेंसी निकली थी उसके विषय में कुछ पॉइंट थे जो कि आप लोगों के माध्यम से बार बार कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।